व्हाट्सएप व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के समय में कौन नहीं कर रहा। और इंडिया की बात की जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप के इंडिया में हैं। लेकिन एक तरफ न्यूज रिपोर्ट्स में जब ये बात आनी शुरू हो गई कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए इंडिया में कर रही हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आने वाले समय में पांच अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते अब रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपनी जो रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट पब्लिश की है। नए आईटी रूल्स जो मई में आए थे, उन नए आईटी रूल्स के तहत वो प्लेटफॉर्म्स जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करनी है, जिसमें वो बताएंगे कि कितनी ग्रीवेंसेस उनको आई, कितने रिपोर्ट्स उनको आई और उसका निपटारा उन्होंने किस तरीके से किया। क्या आप मानेंगे कि व्हाट्सएप ने रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया है कि व्हाट्सएप ने इंडिया में केवल नवंबर 2021 में 17 लाख अकाउंट्स को बैन किया है। उससे पहले अक्टूबर 2021 में भी उनका यह कहना था कि 20 लाख के करीब अकाउंट्स को बैन किया गया था। और ये अकाउंट्स बैन क्यों किए जा रहे हैं? ये वो अकाउंट्स है जिन अकाउंट्स को लेकर व्हाट्सएप का कहना है कि ये बल्क मैसेजिंग करते हैं, स्पैम मैसेजेस लोगों को भेजते हैं, जिस वजह से जो व्हाट्सएप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब वो किसी अकाउंट को फ्लैग कर लेता है कि ये बल्क मैसेजिंग कर रहा है तो वो उस अकाउंट को बंद कर देता है। लेकिन साथ ही में व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि कई सारी ग्रीवेंसेस उनको ये भी आई कि अकाउंट गलत तरीके से फ्लैग कर दिया गया था, उसे दोबारा से रिस्टोर किया जाए। जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 17,59,000 इंडियन अकाउंट्स को व्हाट्सएप ने बैन किया। और जो नए आईटी रूल्स हैं उसके तहत नवंबर के महीने में जब अपनी 6th मंथली रिपोर्ट व्हाट्सएप ने शेयर की तो उसमें बताया कि यूजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी यूजर कंप्लेंट्स आई, जिसको लेकर व्हाट्सएप ने क्या एक्शन लिया। पहली बात उन्होंने कही कि अब्यूज प्रिवेंट करने के लिए व्हाट्सएप इंडस्ट्री में लीडर है और साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स से मदद देता है व्हाट्सएप, ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर्स के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एक सेफ प्लेटफॉर्म हो। उन्होंने ये कहा था कि 95% जो अकाउंट्स व्हाट्सएप ने बैन किए हैं वो बैन किए हैं क्योंकि वो लोग जो अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल अनऑथराइज्ड ऑटोमेटेड बल्क मैसेजिंग के लिए कर रहे थे, जो फेसबुक ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में कह रखा है कि यह अलाउड नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने में 500 ग्रीवियंस रिपोर्ट्स व्हाट्सएप को मिली थी, जिसमें 602 यूजर रिपोर्ट्स में से कुछ सपोर्ट के लिए थी कि व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए, बैन अपील्स के लिए 357 रिपोर्ट्स थी, अन्य सपोर्ट के लिए 21 रिपोर्ट्स थी, प्रोडक्ट सपोर्ट के लिए 48 रिपोर्ट्स थी, सेफ्टी के लिए 27 रिपोर्ट्स थी। और उसमें यह बताया गया कि 36 अकाउंट्स के अंडर एक्शन लिया गया। अब एक्शन भी अलग अलग तरीके का है। कोई अकाउंट किसी अकाउंट को बैन करने के लिए अगर कह रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे लोग जो हैं बल्क मैसेजेस भेजते हैं। कुछ मैसेजेस आपको भी आए होंगे कि आप करोड़पति बन गए हैं, इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, या कहीं से आपको फेक न्यूज फॉरवर्ड हो रही है, अननोन नंबर है, आप नहीं जानते नंबर कौन सा है, तो वो लोग अब व्हाट्सएप को अप्रोच करते हैं इस अकाउंट को बैन करने के लिए। उन अकाउंट्स पर भी एक्शन लिया गया और कहीं कहीं पर लिया गया रेमीडियल एक्शन। रेमीडियल एक्शन ये कि आपका अकाउंट अचानक से व्हाट्सएप ने गलत तरीके से बंद कर दिया। आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जरूर थी, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजने के लिए बनाई थी और उसको भी बल्क मैसेजेस का समझकर अगर व्हाट्सएप ने बैन कर दिया तो आप अपील भी कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया जाए। उसके बाद न्यू आईटी रूल्स को लेकर इन्होंने कहा कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, कैसे इंश्योर किया जा सकेगा कि वो प्रॉपर तरीके से ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सके जो अकाउंट्स इस तरीके से प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं। तो उसमें व्हाट्सएप ने बताया कि बिहेवियरल सिग्नल्स, जो यूजर रिपोर्ट्स है, प्रोफाइल फोटोज हैं, ग्रुप फोटो है, डिस्क्रिप्शन है, इस सब का इस्तेमाल करते हैं एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, ये इंश्योर करने के लिए कि डिटेक्ट किया जा सके कहां पर प्लेटफॉर्म का अब्यूज हो रहा है। उसके साथ साथ में लेकिन एक बड़ा मामला ऑन द फ्लिप साइड ये है कि कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज रिपोर्ट, जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वोटर्स तक पहुंचने के लिए। अब 48 करोड़ लोग अगर इंडिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो संख्या कम नहीं है। वोटर्स तक पहुंचने के लिए उन्होंने बताया कि उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए गए थे, कि कैसे 8 से 10 पैसा
पर बल्क मैसेज के हिसाब से पॉलिटिकल मैसेजेस लोगों के व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे और उसमें व्हाट्सएप के एपीआई का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करके ये कहा जाता कि आप लोगों तक, वोटर्स तक पहुंचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यह भी बताया गया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके बड़े सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर, बड़े सारे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर लोगों तक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि कुछ ऐसी भी मार्केटिंग फर्म्स हैं जो कि ऑफरिंग करें कि चुनावी डिजिटल प्रचार करें, हमें इतने पैसे दे दे तो लोगों तक बल्क एसएमएस पहुंचाए जाएंगे, बल्क में व्हाट्सएप मैसेजेस किए जाएंगे, वोटर्स को टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस, वीडियोस, वॉइस क्लिप्स, जो भी आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और इलेक्शन डेटाबेस का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचा जाएगा। तो इसको लेकर व्हाट्सएप ने ये कहा कि हमारे पास स्पैम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जो राउंड द क्लॉक ऐसे ही अकाउंट्स ढूंढने में लगा हुआ है जो अकाउंट स्पैम मैसेजेस भेजते हैं। अब आप सोचें कि एक ही व्हाट्सएप अकाउंट से जब आप देख रहे हैं कि दिन में आप 500 मैसेजेस, 1000 मैसेजेस, 2000 मैसेजेस, 3000 मैसेजेस एक ही अकाउंट हर घंटे भेज रहा है, हर मिनट भेज रहा है, तो सिस्टम के लिए आसान हो जाता है उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना जो इस तरीके से पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। और क्योंकि व्हाट्सएप ने पहले ही अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस में ऐसे अकाउंट्स को बैन कर रखा है और बल्क मैसेजिंग पर रोक लगा रखी है, इस वजह से व्हाट्सएप जो है इन अकाउंट्स को बैन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी व्हाट्सएप ने एक कदम उठाया था फॉरवर्डेड मैसेजेस को लिमिट करने का। आप जानते हैं कि पहले आप मैसेजेस व्हाट्सएप पर जब फॉरवर्ड करते थे तो आप अनलिमिटेड लोगों को भेज सकते थे, लेकिन उसके बाद उस मैसेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब आप कोई भी मैसेज अगर किसी को फॉरवर्ड करने लगते हैं तो 5 से ज्यादा लोगों को एक समय में आप वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। और उसमें भी फॉरवर्डेड का साइन, फॉरवर्डेड टू मेनी टाइम्स का साइन जो है वो व्हाट्सएप ने इंक्लूड किया था। कारण यही कहा गया था कि कई बार फेक न्यूज वायरल हो जाती है, कई बार स्पैम मैसेजेस बहुत ज्यादा शेयर हो जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए ये नए कदम जो है वो व्हाट्सएप ने उठाए थे। लेकिन अब जहां पर असेंबली इलेक्शंस होने वाली हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में 7 फेजेस में, और यूपी के चुनाव जो है वो Feb 10 से पोलिंग शुरू हो जाएगी। इसके चलते व्हाट्सएप ने कहा है कि हम इलेक्शन की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के बारे में बहुत डीपली केयर करते हैं। इस वजह से हम ऐसे अकाउंट्स को ढूंढ निकाल रहे हैं जो पॉलिटिकल मैसेजेस जो है इस तरीके से स्पैम कर रहा है या अन्य भी किसी भी तरीके के मैसेजेस, स्पैम मैसेजेस अगर भेज रहा है, बल्क में मैसेजेस अगर भेज रहा है, तो उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने का काम व्हाट्सएप कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकला कि ऑलरेडी नवंबर 2021 में 17 लाख अकाउंट्स को व्हाट्सएप बैन कर चुका है। उससे पहले भी खबर के मुताबिक अक्टूबर के महीने में भी 20 लाख के करीब अकाउंट्स को व्हाट्सएप ने बैन कर दिया था बल्क मैसेजेस करने की वजह से और स्पैम मैसेजेस करने की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके से इस्तेमाल करते रहें, आपका अकाउंट बंद ना हो, तो ये जो स्पैम मैसेजेस हैं और ये बल्क मैसेजेस हैं ये करना बंद करें। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स भी जो एक्टिव हो चुके हैं अब चुनावों के चलते, लोगों में ये पॉलिटिकल मैसेजेस भेज रहे हैं, ये व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन है। अगर आप ऐसा कंटिन्यू रखते हैं आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकेगा और आपका अकाउंट भी बैन कर दिया जाएगा।